नमस्कार, दिस इज विकास। वेलकम टू फ्री क्लासेस कर का हमारे चैनल में। पिछली दो वीडियो में हमने दिखाया था आपको डेप्रिसिएशन मीनिंग क्या है, डेफिनेशंस क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक क्या था, और बताया था कि डेप्रिसिएशन यूपी बोर्ड के पेपरों के लिए 12th के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। 10 से 15 नंबर का पेपर हमेशा आता है और सीबीएसई बोर्ड में 11th में काफ़ी आता है। एंड आईएएस बोर्ड की बात करते हैं तो एनआईएस बोर्ड में हमने 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन इसके अंदर आएगा, थ्योरी भी आएगी। आज हम जो बात करेंगे डेप्रिसिएशन की, हिंदी में जो हम हिरास बोलते हैं, तो इसकी कुछ वैल्यूएशन के मेथड के बारे में बताएंगे कि क्या कौन कौन से मेथड इसमें यूज़ होते हैं। कुल मिला के 4 मेथड जो है यूपी बोर्ड में इम्पोर्टेंट है। और मैं आज आपको पहला मेथड, जो कि सबसे बहुत ईजी मेथड है, वो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहला मेथड है वो हमारा है फिक्स इंस्टॉलमेंट, स्थायी किस्त या स्ट्रेट लाइन मेथड। इसको हम इक्वल, यूनिफॉर्म, सिंपल मेथड ही बोलते हैं। बात करते हैं फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, जो नाम दे रखा है स्थायी की सीधी रेखा पद्धति। इसमें क्या है कि आपका साल में एक बार एक डेप्रिसिएशन की अमाउंट फिक्स हो जाती है और वही अमाउंट हर साल चलती रहती है। अब बात करते हैं जो फिक्स अमाउंट है, जैसे कि हमने एक 50,000 की बाइक खरीदी है और हम चाहते हैं कि हमारा 10 साल में बाइक का पैसा वापस आ जाए, तो हम हर साल 10 साल से 5,000 रुपये हर साल उसके निकालते रहेंगे। और अगर हमें लगता है कि 10 साल बाद उसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी तो हम जीरो से 5,000 निकालेंगे। अगर हमारी वैल्यू उसकी कबाड़ हो जाएगी तो उसके वैल्यू निकालेंगे। उसके हम आगे फॉर्मूले में देखेंगे क्या क्या फॉर्मूले होते हैं। इसमें कभी भी डेप्रिसिएशन चेंज नहीं होता है। चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू मंथ्स। अगर मंथ आपके कम या कम है, मतलब ज़्यादा तो हो नहीं सकते, अगर 12 महीने से कम आपके इसमें मंथ है तो आपका इसमें डेप्रिसिएशन चेंज हो सकता है, वरना हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा जब तक भी क्वेश्चन को बनाने के लिए बोलेगा। आगे चलते हैं। इसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट आता है डेप्रिसिएशन के, इस मेथड के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। लक्षण क्या होते हैं? संपत्ति के जो मूल लागत, जो भी हमने असेट्स खरीदी है, असेट्स कौन सी? फिक्स असेट्स वाली असेट्स। असेट जो खरीदी है उसकी हमारी मूल लागत पर, जो हमने कॉस्ट पे खरीदी है या जो हमारी बुक वैल्यू है, उस पर ही हमारा एक निश्चित भाग, मैंने बताया कि फिक्स अमाउंट लगती है, वो हमेशा हर साल चलते रहते हैं, तो निश्चित भाग प्रति वर्ष हम डेप्रिसिएशन में यूज़ करते हैं। अगला पॉइंट इसमें कह रहा है कि यह कार्य संपत्ति के जीवन काल तक चलता रहेगा। तब तक संपत्ति या तो कबाड़ ना हो जाए या उसकी वैल्यू शून्य ना हो जाए, तब तक ये हमारा जो कार्य है, जो क्रिया है, एक्टिविटी है, वो लगातार चलती रहेगी। इसका तीसरा पॉइंट है कि इस पद्धति में संपत्ति का मूल्य घटकर या तो शून्य हो जाता है। मतलब जब हम अगर 50,000 की बाइक को हर साल 5,000 रुपये घटाएंगे तो 10 साल में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, या उसके कबाड़ के स्क्रैप वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ये इसके 3 पॉइंट थे। आगे चलते हैं हम डेट या ऑपरेटिंग साइकिल पर। दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑपरेटिंग साइकिल में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या क्या रहा है, कितना क्वेश्चन में है, कितना नहीं, तो उसमें बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो ऑपरेटिंग साइकिल हमें दो तरीके का होता है, कैलेंडर ईयर के हिसाब से, फाइनेंशियल के हिसाब से। कैलेंडर ईयर में हमारा साल जो शुरू होता है जनवरी में, 1 जनवरी को, और ख़त्म कब होता है? 31 दिसंबर को, पूरा 12 महीने के हिसाब से। और फाइनेंशियल ईयर जैसे कि हमारे इंडिया में यूज़ भी होता है, बैंक वगैरह यूज़ करते हैं, कंपनियां बहुत सी यूज़ करती हैं, मोस्टली सारी कंपनियां यूज़ करती हैं। तो उसमें 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, मतलब कि अप्रैल में आप खाते शुरू करोगे, अकाउंट्स आपके खोलोगे, और मार्च में आपके खाते बंद हो जाएंगे। बात करते हैं इस मेथड के पहले फॉर्मूले के बारे में। पहला फॉर्मूला है आपके सामने है, एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। हम टोटल कॉस्ट यहाँ उसी कॉस्ट को बोलेंगे जिस कॉस्ट में हमने माल को खरीदा है या उसकी लागत हमारे पड़ी है। जैसे कभी कभी क्या होता है, हम फ्रिज खरीद कर लाए, फ्रिज मान लो 50,000 रुपये का है, और लाने में उसमें 100-500 रुपये हमारे एक्स्ट्रा खर्च हो गए, और किसी ने पूछा भाई कितने का फ्रिज लाए हो, तो हम उस कॉस्ट को, उसके लाने के खर्चे को, दोनों को जोड़ कर बताएंगे भैया टोटल हमारा इतने का पड़ा है, तो टोटल कॉस्ट बोला जाएगा। और लगाने में इतना खर्च हुआ है। मशीनों में भी ऐसे होता है, दूसरे शहर से आती हैं, फिर उसको लगाने में खर्च होता है, लाने में खर्च होता है, तो टोटल कॉस्ट कितनी पड़ी है वही टोटल कॉस्ट मानी जाती है। इसका वैल्यू या अवशिष्ट मूल्य हम उसको बोलते हैं जो हमारा जीवन काल, जो मशीन का जीवन काल है, जो मशीन का लाइफ टाइम है, लाइफ टाइम पीरियड, एक्सपेक्टेड पीरियड माने था 10 साल 20 साल। 10 साल 20 साल बाद जब हम उसको बेचेंगे, तो बेचने पे हमें कितना रुपये मिलेगा, कबाड़ में बेचेंगे या कैसे बेचेंगे, तो कितना रुपया मिलेगा, उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं। नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ,
नंबर ऑफ ईयर एक्सपेक्टेड लाइफ, हमने कितना अनुमानित जीवन काल उसको सोच रखा है कि 10 साल चलेगी, 20 साल चलेगी, वो चीज़ करने आती है। अभी इसके ऊपर हम क्वेश्चन करेंगे तो थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। इसका दूसरा फॉर्मूला है हमारा एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। देखो सेम वही टोटल कॉस्ट ऊपर है, टोटल कॉस्ट नीचे है। बस ऊपर वाले फॉर्मूले में हमने स्क्रैप वैल्यू को माइनस किया था और अनुमानित जीवन काल को यूज़ किया था, लाइफ टाइम को, उसकी लाइफ पीरियड को। यहाँ हम परसेंटेज को यूज़ करेंगे। यहाँ हमें क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर परसेंटेज दी होगी, उसको हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के हिसाब से ये सब पुट करेंगे। नीचे परसेंटेज को यूज़ करते तो आपको पता है मल्टीप्लाई में आती है परसेंटेज हमेशा, और नीचे तो 100 आएगा ही आएगा परसेंटेज का। तो उसको हम पुट करके अपना क्वेश्चन को यहाँ पर डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल हमारे सामने है। एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं, एग्जांपल विद सॉल्यूशन। तो जो भी हमारी असेट्स हैं, सबसे पहले हम उस असेट्स का नाम लिखेंगे, और नाम लिख के जो हम इसके अंदर अकाउंट बनाएंगे वो लेजर फॉर्म में अकाउंट बनेगा। ठीक है, प्लांट अकाउंट हमने यहाँ लिख दिया है। हमारे इस क्वेश्चन में प्लांट अकाउंट का है, ये हमारा सॉल्यूशन है और हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, उदाहरण एग्जांपल 1, जनवरी 1, 2013 को एक सौदागर ने 25,000 रुपये का एक यंत्र खरीदा था। अब यहाँ डेट बहुत ध्यान से देखना आप लोग। जनवरी 1 को खरीदा था 25,000 रुपये का एक उन्होंने यंत्र बोलते हैं प्लांट को। इसका कार्यशील जीवन 10 साल का। देखो यहाँ पर उसने लाइफ टाइम उसका जो था अनुमानित जीवन काल 10 साल दे दिया है। इस अवधि में अंत में यंत्र का अवशेष मूल्य हम बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू को, हमें यहाँ स्क्रैप वैल्यू दे दी है, किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 2013 से स्टार्ट होता है, तो हम भी 2013 से क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को 2014 में और जुलाई 2015 में 4,000 अवशेष मूल्य 200, 2,000 अवशेष मूल्य 100 के दो अन्य पुर्जे यंत्र में जोड़े गए। स्थायी किस पद्धति, या हमेशा क्वेश्चन के अंदर आपको मेथड का नाम देगा, तो मेथड का नाम के हिसाब से क्वेश्चन करना है। अभी हम जो मेथड सीख रहे हैं वो स्थायी किस पद्धति, फिक्स इंस्टॉलमेंट हम मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसी का हम पढ़ेंगे। और प्रथम 3 वर्षों का यंत्र खाता बनाइए। तो 3 सालों बनाना है, 2013 में स्टार्ट करें तो 13, 14, 15 का हमें बनाना है। तो 13 से हम स्टार्टिंग करते हैं। 13 की हमारे एक स्टेटमेंट दे रखी है कि 25,000 रुपये का हमने यंत्र खरीदा। जब भी हम कोई भी यंत्र, मशीन, असेट्स हम खरीदेंगे जिसके बारे में हम काम कर रहे हैं, तो उसको हम सबसे पहले डेबिट नहीं देंगे टू बैंक अकाउंट। डेबिट में क्यों लिखा, क्योंकि एंट्री क्या बनती है, जनरल एंट्री क्या बनती है इनकी, असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब भी आप असेट्स खरीदते हो तो असेट्स, जिस भी असेट्स है, प्लांट अकाउंट और प्लांट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो वहाँ आपका बैंक अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो हमने यहाँ डेट लिख दी है, डेट 2013, तो थोड़ा सन लिखते हैं, साल लिखते हैं, जनवरी 1 टू बैंक अकाउंट M1 जो हमने पुट किया है। हमारे क्वेश्चन में 3 मशीनों का बारे में उन्होंने बताया गया है, तो हम यहाँ पे M1 मशीन 1 के लिए लिख देंगे। मशीन 1 के लिए 25,000 रुपये की हमने मशीन खरीदी है। और 2013, अब हम जब हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, 2013 की एक ही स्टेटमेंट दे रखी है, तो हम 2013 के साल के एंड में पहुँच जाएंगे, दिसंबर में। यहाँ कहीं पर कोई क्वेश्चन में नहीं दिया गया है कि हमने साल कब ख़त्म कर रहे हैं, खाते कब बंद कर रहे हैं। जब ऐसा नहीं दिया गया होता तो हम उसको 31 दिसंबर मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 31 दिसंबर को खाते बंद किए गए होंगे, अकाउंट क्लोज किए गए होंगे। अगर दे रखा है तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, नहीं दे रखा तो 31 दिसंबर चलेंगे। तो अब आ गए हम 31 दिसंबर के 8 साइड बाय डेप्रिसिएशन। M1 वही मशीन 1 2400 रुपये। अब ये 2400 रुपये कहाँ से आए, हमने ऊपर वर्किंग नोट में मशीन 1 फर्स्ट का आपको दिखा रखा है कि 2400 रुपये कैसे कैलकुलेट होंगे। यहाँ देखिए आप, सॉरी, यहाँ देख लीजिएगा, 25,000 में से 1,000 माइनस किया है। 25,000 क्या है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, 1,000 क्या है उसका स्क्रैप वैल्यू, और 10 क्या है उसका लाइफ टाइम समय, कार्यशील जीवन। 25,000 में से 1,000 को माइनस करोगे तो 24,000 आएगा, और 24,000 को जब आप 10 से डिवाइड करोगे तो 2400 रुपये आएगा। यही डेप्रिसिएशन आपका हर साल एज इट इज चलता रहेगा, क्योंकि हम कौन सा मेथड कर रहे हैं, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। क्योंकि इस मेथड में जो डेप्रिसिएशन एक बार शुरू हो गया है वही डेप्रिसिएशन चलता रहेगा ईयर बाय ईयर। तो यहाँ देखिए आप, मशीन फर्स्ट का 2400 आपका डेप्रिसिएशन आ गया 2013 में, और फिर हम निकालेंगे इसका बैलेंस, क्योंकि हमारे पास कोई और स्टेटमेंट नहीं इसके अंदर नहीं है। 25,000 में से आप 2400 को माइनस करोगे तो 22,600 रुपये आपका बैलेंस निकल के आएगा। 31 दिसंबर बाय बैलेंस CD मतलब कैरी डाउन, बैलेंस नीचे ले जाएंगे हम, M1 मतलब मशीन 1, 22,600 हम, फिर हमने नीचे टोटल लिखा दिया 25,000, और इधर भी हमारा 25,000 हो गया, 2400 और 22,600 मिलाकर 25,000 टोटल लिखा दिया हमने।
अब इस बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफ़र किया तो आपको पता होगा कि जब आप ट्रांसफ़र करते हो अपनी इस वैल्यू को तो हमेशा क्रेडिट से डेबिट, डेबिट से क्रेडिट क्लोज चलता है। तो यहाँ दिसंबर हमने 2013 में था, अब वो हमारा डेबिट साइड आएगा टू बैलेंस BD, BD मतलब ब्रोड डाउन, मतलब नीचे लाए M1 मशीन 1 22,600 रुपये। यहाँ हमारा मशीन 1 का बैलेंस ऊपर से आ चुका है। अब हम पढ़ेंगे 2014 के स्टेटमेंट। 2014 के स्टेटमेंट में ऊपर हम देखेंगे कि जनवरी 1 2014 और जुलाई 2015 दो स्टेटमेंट लिखी हैं, 4000 और 2000 की। तो जो 4000 वाली स्टेटमेंट है वो आगे वाले साल के लिए है 2014 के लिए, और 2000 वाली स्टेटमेंट जो है वो पिछले साल के लिए है 2015 के लिए। तो फिलहाल 14 की हम स्टेटमेंट देखेंगे। 14 की स्टेटमेंट देखते हुए हम देखेंगे कि 4000 रुपये में उसने मशीन खरीदी है, नहीं प्लांट खरीदा, सॉरी। तो प्लांट को हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट लिख सकते हो आप, टू कैश टू बैंक M2 4000 रुपीज़, ठीक है। अब हम डैप लगाएंगे क्योंकि हमारे पास 2014 के बाद में कोई स्टेटमेंट नहीं है, हम श्योर रहेंगे कि कोई स्टेटमेंट है या नहीं है तो हम उसके ऊपर डैप लगाएंगे। हमने डैप लगाया, मशीन 1 और मशीन 2 पे दोनों पे डैप लगाया। मशीन 1 पे हमारा डैप जो 2400 था वो एज इट इज आ जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 31 दिसंबर 2014 को, और मशीन 2 पे हमारा डैप आया 380 निकल के। कैसा आया 380 रुपये? हमने ऊपर देखा 4000 रुपये हमारी वैल्यू है, 200 रुपये हमारा अवशेष स्क्रैप वैल्यू है, तो 4000 टोटल कॉस्ट में से स्क्रैप वैल्यू 200 माइनस किया, और 200 माइनस करने के बाद उसको उसकी लाइफ टाइम से 10 से डिवाइड कर दे। लाइफ टाइम सारी प्लांट के लिए 10 साल का ही माना गया जो ऊपर पैनी मशीन के लिए दे रखा है। 380 हमारा निकल कर आएगा, 4000 में 200 माइनस करके 3800 आएगा। 3800 को जब हम 3800 को जब हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 3800 रुपये आ जाएगा। तो 3800 का जो हमारा 380 रुपये हमारा डेप्रिसिएशन आ गया है। 2400 प्लस 380, 380 प्लस का 2780 हमारा डैप आ गया। तो टोटल डैप कितना आया 2014 का दिसंबर के लिए 2780, 2780। अब हम यहाँ बैलेंस की बात करेंगे। अब बात आती है कि हमने M1 और M2 क्यों लिखा। हमने M1 M2 अपनी सहूलियत के लिए लिखा है, अपनी आसानी के लिए लिखा है, ताकि हमें कोई वर्किंग नोट अलग से ना दिखाना पड़े कि हमारा बैलेंस कैसे कैसे निकल गया और हमें भी दिक्कत ना हो, क्योंकि आगे आगे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़े इसी टाइप के आएंगे, तो टफ आएंगे, तो हमें वहाँ M1 और M2 की बहुत हेल्प मिलेगी। M1 22,600 रुपये हमारा बैलेंस है M1 का, और 2400 हमारा इस साल का डैप है 2014 का। तो 22,600 में से हम 2400 माइनस करेंगे तो हमारा 31 दिसंबर 2014 को डैप बैलेंस आया 20,200 मशीन 1 का। सेम वही कंडीशन दूसरे वाले के लिए करेंगे। 4000 में से हम 380 माइनस करेंगे तो 3620 रुपये हमारा जो बैलेंस आया है मशीन 2 का आया है। दोनों का बैलेंस हमने प्लस किया, 23,820 रुपये हमारा बैलेंस बाहर आया, और दोनों तरफ का टोटल कर दिया। याद रहे दोनों तरफ का टोटल हमेशा बराबर आएगा, डेबिट साइड का भी क्रेडिट साइड का भी कभी भी चेंज नहीं आएगा। अब हम वही जैसे हमने ऊपर किया था कि बैलेंस को ट्रांसफर किया था अगले साल, वही हम यहाँ करेंगे, बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे अगले साल। 2015 में हम पहुँचे तो बैलेंस BD 20,200 और 3620, 3,620 हमारा टोटल बैलेंस आया 23,820। अब यहाँ 2015 के लिए हमें एक स्टेटमेंट दे की थी ऊपर कि 2000 रुपये की हमने नया यंत्र खरीदा और उसका अवशेष मूल्य कितना है 100 रुपये, मतलब टोटल कॉस्ट कितनी है 2000 रुपये, उसका वैल्यू कितनी है 100 रुपये। तो हम इस पर डैप लगा देंगे। पहले तो हम इसको लिखेंगे डेबिट साइड टू कैश अकाउंट। यहाँ बात आती है डेट की। डेट मतलब जो हमने तीसरी मशीन कब खरीदी थी, M3 कब खरीदी थी, जुलाई में जाकर, तो हमने लिख दिया जुलाई 1 टू कैश अकाउंट। इसके आगे हम M3 लिख लेंगे टू कैश अकाउंट M3 2000 रुपये। 2000 रुपये। अब हमारे यहाँ पर क्वेश्चन खत्म हो रहा है और तीसरा साल चल रहा है, 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला, तो उसके कोई स्टेटमेंट दे भी नहीं रखी, तो सीधा वही डेप्रेशन में चलेंगे। हमने डेप्रेशन लगाया 31 दिसंबर 2015 को, बाय डेप्रेशन 2400 रुपये, M1 380 रुपये, M2 और 95 रुपीज़ M3। हम यहाँ 95 रुपीज़ कैसे आया, ऊपर दोबारा वर्किंग नोट चलेंगे मशीन 3 की कैलकुलेशन पे। 2000 रुपीज़ माइनस 100, 2000 में से 100 माइनस किए, 1900 रुपये आए। 1900 को 10 से डिवाइड करा, 190 रुपये आए। ये जो 190 रुपये आया हमारा एनुअल आया है 12 महीने के लिए। यहाँ हमारी मशीन कब खरीदी गई जुलाई में, खाते कब बंद हो रहे हैं दिसंबर में, तो 6 महीने का हमें डैप लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो हम जो डैप लगाएंगे 6 महीने का लगाएंगे, वो 6 महीने का 190 का आधा हो जाएगा, 190 मल्टीप्लाई 6/12 95 रुपीज़। तो 95 हमारा मशीन 3 का डेप्रेशन आ चुका है।
थोड़ी सी कैलकुलेशन कर रखी है, थोड़ा याद रहे, ध्यान से करोगे तो बहुत ईजी है। तीनों डैप को हमने प्लस किया, 2875 हमारा डैप वापस बाहर आया। फिर हम इसका बैलेंस निकालेंगे जैसे लास्ट ईयर में हमने किया था। 20,200 में से 2400 माइनस होएगा मशीन 1 में से मशीन 1 का डैप, मशीन 2 में से मशीन 2 का डैप, और मशीन 3 में से मशीन 3 का डैप। हमने जब माइनस किया 2400 में से हमने माइनस किया मशीन 1 का 17,800, सॉरी 20,200 में 2400 माइनस किया 17,800, 3,620 में 380 माइनस किया 3,240, 3,240, और 2,000 में से 95 माइनस किया 1,905 रुपये। तीनों का डैप हमने प्लस करके बाहर लिख दिया, जो हमने रेड में दिखा रखा है, ये हमारा आंसर है 22,945 रुपये। ये हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन था, सबसे इजी सिंपल क्वेश्चन था। आपको दिखाना था कि जब एक से ज़्यादा मशीन कैसे कैसे काम करती है। अगर एक मशीन होती तो बहुत इजी क्वेश्चन हो जाता, जैसे कि मशीन 1 लगातार 3 साल तक चल रही है, बहुत इजी हो जाता। यहाँ मशीन 3 मशीन शो करी है, और तो साथ ही साथ आपको टाइम का भी बताया कि अगर जुलाई में या किसी और महीने में हम मशीन खरीदते हैं तो उस पर डैप कितना हद कम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा टाइप 1 का क्वेश्चन खत्म होता है। थैंक यू देखने के लिए, प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हम आगे टाइप 2 का क्वेश्चन आपके साथ शेयर करेंगे, देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा होता है और अब उसको कैसे। तो आज हम इसमें मशीन जो हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बना रहे थे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट पर हम अगला क्वेश्चन देखेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 1 का क्वेश्चन पिछली बार देख चुके थे, तो टाइप 2 का क्वेश्चन कैसा है पिछली वीडियो में देखा था अभी। तो टाइप 2 का क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टाइप 2 क्वेश्चन में सीधा एग्जाम्पल पढ़ते हैं। एग्जाम्पल कह रहा है कि एक कंपनी को जनवरी 1, 2012 को उसने मशीन खरीदी। पिछले में हमने प्लांट की बात की थी, यहाँ मशीन की बात कर रहे हैं। तो आपकी कोई भी फिक्स एसेट्स हो सकती है, कोई भी फिक्स एसेट्स उसके साथ क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ मशीन ही चल रही है, मशीन भी फिक्स एसेट्स होती है, हमारी संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति। तो 80,000 रुपये में हमने एक मशीन खरीदी। कब खरीदी? जनवरी 2012 में। आगे कह रहा है कि जुलाई 2013 को हमने कंपनी 50,000 रुपये की एक मशीन और खरीदी। जुलाई 2014 में, जनवरी में जो मशीन खरीदी थी, जनवरी 2012 में जो मशीन खरीदी थी, वो 23,000 में बेची थी। अब देखो यहाँ जो क्वेश्चन अलग अलग साल में अलग अलग स्टेटमेंट रखी है, तो हम साल की स्टेटमेंट के हिसाब से चलेंगे हमेशा कि किस साल में क्या स्टेटमेंट दे रखी है, उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। आगे कह रहा है मशीन पर 20% वार्षिक दर से मूल लागत वही है फिक्स कॉस्ट, हमारा जो मेथड है फिक्स कॉस्ट वाला, फिक्स कॉस्ट इंस्टॉलमेंट मेथड या स्ट्रेट लाइन मेथड, उसके हिसाब से ह्रास लगाया जाएगा, डेप्रेशन लगाया जाएगा। वो कह रहा है कि जनवरी 2012 से लेकर शुरू के 4 सालों का डैप लगाइए, शुरू के 4 सालों का डैप। पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 3 साल का डैप लगा था, यहाँ 4 साल का। जितने भी क्वेश्चन में वो कहेगा हमें उसके हिसाब से ही करना पड़ेगा। हम साल के साथ स्टेटमेंट लेके चलेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट 2012 की दे रखी है, तब 2012 चलेंगे, 2016 तक हमारा क्वेश्चन खत्म होगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमें खाता बंद करने, अकाउंट क्लोज करने की डेट नहीं दे रखी है, तो हम वही दिसंबर ही मान के चलेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M1। M1 हमने बताया था मशीन 1 के बारे में बात होती है हमेशा, M1 होगी तो, और M2 मशीन 2 के बारे में। तो M1 हमने कितनी है, 80,000 रुपये की हमने मशीन खरीदी है। कब खरीदी है? जनवरी 1, 2012 में। तो हमारा आ गया टू बैंक अकाउंट M1। अब 2012 के बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दे रखी है इसमें अभी तक, तो हम सीधा इसमें डेप्रिसिएशन लगा देंगे। 2012 दिसंबर 31 साल का अंत बाय डेप्रिसिएशन M1 16,000 रुपये। जब आप 80,000 की कैलकुलेशन करोगे, उसका 20% कैलकुलेट करोगे, तो 16,000 का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब हम इस साल का बैलेंस निकाल लेंगे। 80,000 में से 16,000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि अब कोई और स्टेटमेंट नहीं है। बार बार एक बात दोहरा रहा हूँ, क्योंकि अभी के हमारे पास 2012 की कोई स्टेटमेंट नहीं है, तो नॉर्मली बैलेंस निकाल देंगे। 80,000 में से 16,000 को माइनस करोगे, आपका बैलेंस आएगा 64,000 रुपये। 64,000 रुपीज़ आपका बैलेंस आ गया मशीन 1 का दिसंबर 31 में। इस बैलेंस निकालने का हम टोटल कर देंगे, 80,000 हमारा टोटल आ गया, और बैलेंस को नेक्स्ट ईयर यानी कि 2013 में ट्रांसफ़र कर देंगे। ट्रांसफ़र करने में वही हम टू बैलेंस बीडी कर देंगे। यहाँ पे M1 जनवरी 1 साल की स्टार्टिंग में हमने, जब भी बैलेंस ट्रांसफ़र होता है और बैलेंस निकलता तो लास्ट डेट पे है, और ट्रांसफ़र होता है पहले डेट पे जाके, अगले साल की फर्स्ट डेट पे जाके। तो यहाँ हमारा 64,000 रुपये बैलेंस आ गया है। अब हम 2013 की स्टेटमेंट की देखेंगे क्या दे रखी है। क्या हमने दे रखा है, जुलाई 1, 2013 को मशीन खरीदी उसने दूसरी 50,000 रुपये की, कंपनी ने दूसरी मशीन खरीदी 50,000 रुपये की। तो हम उसके डेट हिसाब लिख देंगे, जुलाई 1, जुलाई में खरीदे, जुलाई की डेट आ गई। तो बैंक अकाउंट
मशीन सेकंड, मशीन सेकंड M2 कितने की खरीदी, 50,000 रुपये की खरीदी। अब हम देखेंगे, श्योर हो जाएंगे क्या 2013 के बारे में कोई और स्टेटमेंट है तो ठीक, वरना हम इसमें आगे डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करेंगे। हमारे इसके अंदर मशीन 2 के अलावा कोई और स्टेटमेंट नहीं है 2013 में, तो हम आगे चलेंगे। बाय डेप्रिसिएशन M1 16,000 रुपये। मैंने बताया था हम फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड कर रहे हैं, तो हर साल डेप वही रहता है, फिक्स रहता है, चेंज नहीं होता। चेंज होगा तो अकॉर्डिंग टू मंथ होगा, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में 95 किया था उसका, ऐसे ही होगा। अब हमने मशीन 2 का डेप लगाया, देखिए वही मैं बताया था कि 50,000 का जब डेप लगाओगे 20% तो आपका 10,000 निकल के आएगा, लेकिन मैंने यहाँ लिख रखा है 5,000। क्यों लिख रखा 5,000, क्योंकि मशीन हमने कब खरीदी है, मशीन 2 कब खरीदी है, जुलाई में। जुलाई से दिसंबर तक के महीने हमने कैलकुलेट करे, 6 महीने निकले, जुलाई से दिसंबर तक के महीने निकले 6, तो 10,000 गुणा 6/12 करोगे, 10,000 मल्टीप्लाई 6/12 आप जब करोगे तो आपका 5,000 पर डेप आ जाएगा। डेप कम ज़्यादा कब होता है, हमेशा महीने के हिसाब से। तो 5,000 रुपये हमारा यहाँ पर डेप आ गया, दोनों का डेप हमने प्लस करके बाहर लिखा, मशीन 2 का 21,000 रुपये आ गया। अब हम इनका बैलेंस निकालेंगे। मशीन 1 का बैलेंस मशीन 1 से निकलेगा, जबकि 64,000 में से 16,000 माइनस करेंगे मशीन 1 का डेप, तो 48,000 रुपये मशीन 1 का डेप आ गया दिसंबर 31 को, साल के अंत में। मशीन 2 का डेप, मशीन 1 की 2 की कॉस्ट क्या है 50,000 रुपये, मशीन 2 का डेप कितना है 5,000 रुपये, माइनस किया, बैलेंस आया 45,000, 45,000 रुपये। दोनों का बैलेंस प्लस करके हमने बाहर लिखा, 93,000 रुपीज़ आ गया। यह हमारा 2013 का अंत हो चुका है। इसका हम टोटल लिखा देंगे, 1,14,000 रुपये और 1,14,000 रुपये दोनों तरफ आ जाएगा। इसी बैलेंस को हम अगले साल ट्रांसफ़र करेंगे 2014 में। 2014 में ट्रांसफ़र किया हमने टू बैलेंस BD के नाम से 93,000 रुपये जनवरी 1 को, 48,000 रुपये, 45,000 रुपये आ गया है। मशीन 1 का 48, मशीन 2 का 45, 45,000। अब हम इस पर डैप लगाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, लेकिन डैप लगाने की प्रक्रिया शुरू करने से पहले हम देखेंगे 2014 में कोई स्टेटमेंट है या नहीं है। हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि जुलाई 2014, कब, जुलाई 2014 महीने बहुत इम्पोर्टेंट है। जुलाई 2014 को हमने जनवरी 2012 मतलब कि पहली मशीन जो खरीदी थी उसको 23,000 में बेच दिया। इस स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ो, कब बेचा, जुलाई में बेचा। कौन सी मशीन बेची, पहले वाली, कितने में बेची, 23,000 रुपये में। तो हम जब बेचेंगे तो उसको क्रेडिट लिख देंगे, खरीदने पैसा डेबिट में लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, बेचने पर क्रेडिट में लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट। मैं दिखा दिया 2014 जुलाई 1 बाय बैंक अकाउंट M1 मतलब कि मशीन 1। कौन सी मशीन बेची है, 2012 वाली, मतलब कि पहली मशीन बेची है। कितने में बेची है, 23,000 रुपये में, तो हम उसको M1 के नाम से 23,000 दिखा देंगे। अब हमने जो मशीन 23,000 में बेच तो दी, क्या हमने 2014 में उस मशीन का यूज़ किया है, कैसा पता चलेगा। हमने मशीन कब बेची, जुलाई में। बैलेंस कब आया, जनवरी में। तो जनवरी से जुलाई तक तो मशीन हमारे पास ही थी, हमने बेची नहीं थी, तो तब तक तो हमने मशीन यूज़ करी होगी डेफिनेटली, तो हम उस पर अपना डेप लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि हमने उसको 6 महीने यूज़ किया है। और 6 महीने डेप कितना आएगा, अभी तक मशीन फर्स्ट पे जो डेप आया था पिछले 2 सालों से 16,000 रुपये आया था पूरी साल का एनुअली चार्ज। अब जो डेप आएगा वो 6 महीने का आएगा, जनवरी से लेकर जुलाई तक का। कितना आएगा, आधा हो जाएगा, 16,000 मल्टीप्लाई 6/12 अब कर लोगे तो 8,000 आपका डेप आ जाएगा। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे कि इस डील में हमें लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है। हमने देखा 2014 में उस मशीन की जो वैल्यू थी वो 48,000 रुपये थी, और बेची कितने की है, 23,000 रुपये की, और उस पर डेप कितने का लगाया, 8,000 रुपये, मतलब यूज़ कितनी कर ली, 8,000 रुपये की। तो टोटल हो गया 31,000। जब 48,000 की मशीन को आप 31,000 यूज़ करके बेच दोगे तो आपको हमेशा लॉस ही होना, सीधी सी बात है। 48,000 में से हमें 23,000 की बेच के 8,000 का यूज़ करके लॉस हो गया, कितने का, 17,000 रुपये का। ये 17,000 रुपये जो आया है हमारा पहला आंसर है। हमें 2 आंसर देने पड़ते हैं सेल के केस में, एक तो प्रॉफिट का, लॉस का, और एक लास्ट का बैलेंस का। तो हमारा पहला आंसर आ गया है कि मशीन फर्स्ट को बेचने पे हमारा 17,000 रुपये का लॉस हो गया है। अब बात करते हैं मशीन 2 के बारे में। मशीन 2 के बारे में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी है, तो मशीन 2 पे जैसे रेगुलर करते हैं वैसे ही इस साल के लास्ट में डैप लगा देंगे 31 दिसंबर बाय डेप्रिसिएशन M2 10,000 रुपये।
यहाँ पूरे साल पर यूज़ करी है हमने मशीन टू, पूरे साल यूज़ करिए तो इसमें डेप कितना आ गया, पूरे साल का आ गया 10,000 रुपये आ गया। अब हम इसका बैलेंस निकाल देंगे मशीन टू का। 45,000 में 45,000 में 10,000 माइनस करेंगे, 10,000 माइनस करेंगे 35,000 उस साल का बैलेंस आ जाएगा 2014 का। 35,000 रुपये आ गया। हमें बनानी थी 4 साल की, 12, 13, 14, अभी हुआ 3 साल। अब 1 साल का और बनेगा आगे। इससे पहले बनाने से पहले हम इसका टोटल लिखेंगे 93,000 दोनों तरफ का। याद रहे बैलेंस हमेशा बराबर ही आएगा, बैलेंस में कभी कम या ज़्यादा नहीं आएगा अगर आपने क्वेश्चन सही किया है तो। इस बैलेंस को हम ट्रांसफ़र करेंगे नेक्स्ट ईयर। ये बैलेंस हमने नेक्स्ट ईयर ट्रांसफ़र किया M2 के नाम से 2015 जनवरी को। फिर हमने इसके बारे में 2015 में कोई भी स्टेटमेंट नहीं दे रखी है क्वेश्चन में कहीं से कहीं तक भी, तो हम नॉर्मली उस पर डैप लगा देंगे साल के अंत में दिसंबर 31 10,000 रुपये, और उसका बैलेंस निकाल देंगे 25,000 रुपये। 35,000 में 10,000 माइनस कर दिया, 25,000 रुपये हमने रेड से यहाँ दिखा रखा है, अपना आंसर दिखा रखा है 25,000 रुपये। और हमारा एक आंसर पर प्रॉफिट एंड लॉस में 17,000 रुपये आ चुका है। ठीक है, तो हमारे दोनों आंसर इसके अंदर आ चुके हैं। अगर हमें क्वेश्चन सेल करने का आएगा, इस तरीके का आएगा, तो हम उसको इस टाइप से सोल्व आउट करेंगे और इस तरीके से सोल्व आउट करने का हमारा क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। अब बात करते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन की। टाइप 3 का क्वेश्चन हम आगे देखते हैं टाइप 3 का क्वेश्चन कैसा होता है। इस मेथड में इस टाइप का क्वेश्चन सबसे मतलब लास्ट क्वेश्चन यही है इसका टाइप 3 का इस मेथड के हिसाब से। इसके अलावा इसके हिसाब से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, और आएगा तो वो अलग मेथड में आएगा, मेथड आपका चेंज हो जाएगा। हम टाइप 3 के क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन दे रखा है ऊपर XY जो कंपनी के अंदर रखा है, जो हर साल अपने खाते 31 मार्च को बंद करती है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था कि अभी तक हमारा खाता बंद करने की डेट दे नहीं रखी थी, हम हमेशा उसको दिसंबर मान चले थे। यहाँ हमें 31 मार्च की डेट दे दी है, तो ध्यान रहे इस डेट के हिसाब से हम चलेंगे, और डेट के अकॉर्डिंग गलती यहाँ हो सकती है, तो कोशिश रहे कि अगर डेट को ध्यान रख के करोगे तो क्वेश्चन में गलती नहीं होगी। हम आगे बढ़ते हैं कि जुलाई 1 2004 को 90,000 रुपये की मशीन हमने खरीदी है। इसने एक अन्य मशीन 1 जनवरी 2005 को, मतलब 4 में एक खरीदी है और 2005 में एक खरीदी है 60,000 रुपये की। दोनों के मंथ देख लेते हैं। पहली मशीन जुलाई 2004 में खरीदी, दूसरी मशीन जनवरी 2005 में खरीदी है। फिर तथा अक्टूबर 2005 को 30,000 रुपये के मूल्य की मशीन खरीदी। 1 अप्रैल 2006 में जो मशीन 1/3 जो मशीन जुलाई में खरीदी थी, जो मशीन हमने जुलाई 2004 में खरीदी थी वो अप्रैल 6 में जाके ख़राब हो गई है, उसको हमने 9,000 में बेच दिया है। ख़राब हुई या ना हुई, हमने उसको 9,000 में बेच दिया है। ख़राब होने का हमने नहीं रखा। मैक्सिमम क्वेश्चन देता है कि इस टाइप का क्वेश्चन जो होता है उसमें देता है कि इतने पार्ट उसका ख़राब हो गया है, हमने उसको बेच दिया है। 9,000 में हमने बेच दिया। कंपनी की पुस्तकों में 31 मार्च 2007 को समाप्त होने वाले, कब? 31 मार्च 2007 को। 31 मार्च 2007 तक हमें क्वेश्चन करना है। अगर उससे आगे हम क्वेश्चन नहीं को ले सकते, वहाँ तक हमारा आंसर आ जाना चाहिए। 3 वर्षों को बनाना है, सही है भाई। 4, 5 और 7। 4 से स्टार्ट है, लेकिन जब मार्च के सब चलेंगे तो 7 में खत्म हो जाएगा जाके। सीधी रेखा पद्धति, वो स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या दे रखा परसेंटेज? 10% हमारा क्वेश्चन दे रखा हो। यहाँ हमने आपको इजी बनाने के लिए इसका आंसर भी दे रखा है, क्या इसका आंसर आएगा। हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले जो मशीन हमने खरीदी है जुलाई 2004 को खरीदी है। एक बात याद रखना है कि जुलाई 2004 को जो मशीन आप खरीद रहे हो इसका डैप कब लगेगा जाके? इसका डैप लगेगा अगले साल 2005 में, सही। और कब लगेगा? 31 मार्च को, क्योंकि जुलाई में से पहले मार्च जा चुका है। अब अगला मार्च कब आएगा? वो 2005 में आएगा 31 मार्च को, तो डैप भी आपका 31 मार्च को लगेगा। तो 31 मार्च से पहले पहले जितनी मशीन हमने खरीदी हैं वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएंगी। 31 मार्च 2005 से पहले पहले जो भी मशीन हमने खरीदी है वो सब इसी में इंक्लूड हो जाएगी आपकी। देखते हैं। मशीन फर्स्ट टू बैंक अकाउंट 90,000 रुपीज़ आ गया, और मशीन सेकंड टू बैंक अकाउंट 60,000 रुपीज़ आ गया। पहली मशीन खरीदी है 90,000 रुपये की जुलाई में, दूसरी मशीन खरीदी है जनवरी में 60,000 रुपये की। इसके अलावा 2005 का कोई स्टेटमेंट नहीं है। स्टेटमेंट है लेकिन वो मार्च के बाद का है, तो वो अगले साल काउंट होगा, इस साल काउंट नहीं होगा। मार्च से पहले का नहीं है तो इस साल काउंट नहीं होगा। तो हम इस पर डैप लगाते हैं। अब आगे बाय डेप्रिसिएशन 31 मार्च 2005 डेप्रिसिएशन हमने कैलकुलेट किया 90,000 रुपये का 10%।
निकालोगे तो 9,000 निकल कर आएगा, लेकिन हमने तो यहाँ पर 6,750 दिखा रखा है। कैसे? जुलाई से जब मार्च तक के आप महीने काउंट करोगे, वो महीने आपके आएंगे 9 महीने। जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6 और जनवरी से लेकर मार्च तक के 3, टोटल हो गए 9 महीने। हमारा जो टाइप निकल कर आ रहा है 1 साल का 9,000 रुपये आ रहा है। अब उस 9,000 रुपये को हम 9 महीने में कैलकुलेट कर लेंगे। 9,000 को जब मल्टीप्लाई करोगे 9/12 से, 9,000 मल्टीप्लाई 9/12, तो आपको जो डेप्रिसिएशन निकल कर आ जाएगा 6,750। ये आपका मशीन 1 का डेप आएगा। सेम आपका मशीन 2 का डेप देखेंगे हम। मशीन 2 हमने खरीदी है 60,000 रुपये की जनवरी में। जनवरी से लेकर मार्च तक कितने महीने हो गए? 3 महीने। तो 60,000 रुपये का जब 10% निकालोगे 6,000 निकल कर आएगा। उस 6,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 महीनों से, मतलब कि 3/12 से, तो आपका 1,500 रुपये आपका डेप निकल के आ जाएगा। तो हमने इसका डेप लिख दिया 1,500 रुपये। अगली साल डेप पूरे साल का लगेगा 9,000 लगेगा और 6,000 लगेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस साल हमने क्या है, जब हमने यूज़ कम करा है तो डेप भी कम लगेगा। 6,750 और 1,500 में डेप लगा दिया, हमारा टोटल डेप आ गया 8,250 का। 2005 में हम अब इसका हम बैलेंस निकालेंगे 31 मार्च 2005 को बाय बैलेंस CD। 90,000 में से आप 6,750 को माइनस करोगे, 83,250 आपका M1 का बैलेंस आ गया। और जब 60,000 में से 1,500 को माइनस करोगे 58,500 का M2 का बैलेंस आ जाएगा। मैं आपको अभी भी एक राय देता हूँ, एडवाइस देता हूँ कि हमेशा आप M1 M2 का बैलेंस अलग से अलग दिखाइए। अगर आप ऐसे ही दिखाओगे तो आपको कैलकुलेशन करने में बहुत आसानी होगी आपको। टोटल इसका आपका बैलेंस आ गया 1,41,750 का, और इसके नीचे हम टोटल दिखा देंगे 1,50,000 और 1,50,000। अब इस बैलेंस को हम नेक्स्ट डे ट्रांसफ़र किए थे करेंगे। हमने बताया था हम फाइनेंशियल में चलते हैं, तो फाइनेंशियल में क्या होता है कि अप्रैल से शुरू होता है, मार्च में ख़त्म होता है साल। तो मार्च में तो ख़त्म हो गया, अगले साल का खत्म शुरू होएगा अप्रैल में, लेकिन साल वही रहेगा 2005। 2005 1 अप्रैल 2 बैलेंस आ गया ऊपर से 83,250 M1 और 58,500 M2, उसका टोटल लिख दिया 1,41,750। अब हमने कहा था कि 2005 की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। स्टेटमेंट दे रखी है हमें अक्टूबर की, मार्च से पहले की, मार्च के बाद की। अगर मार्च से पहले की होती तो ऊपर वाले साल में आ जाती, मार्च के बाद की है तो इस वाले साल में आई है। 2005 की, तो उसको हम लिखेंगे टू बैंक अकाउंट M3, मतलब कि मशीन 3 कितने की है? 30,000 रुपये की। तो रखा ऊपर अक्टूबर 2005 को 30,000 मूल्य की मशीन क्रय की। हमने दिखा दिया 30,000 रुपये की मशीन खरीदी टू बैंक अकाउंट। अब इस तीनों पर टैप लगेगा, 3 मशीन हो गई अब हमारे पास, तीनों पर हम टैप लगा देंगे। पहली मशीन पर 90,000 रुपये, वही ओरिजिनल वैल्यू उसकी कितनी है 90,000, 90,000 का 10% 9,000। दूसरी मशीन पर 60,000 रुपये हिसाब से, 60,000 का 10% 6,000। तीसरी मशीन पे 1,500 रुपये। तीसरी मशीन में 1,500 रुपये क्यों आया? तीसरी मशीन जो है हमारी कितने की है? 30,000 रुपये की है। खरीदी कब है? अक्टूबर। जब आप अक्टूबर से लेके मार्च तक के महीने काउंट करोगे तो आपका 6 महीने बैठेंगे। अक्टूबर से दिसंबर 3 और जनवरी से मार्च 3 महीने, 3 और 3 6 महीने हमारे बैठे। 6 महीने हमारे बैठेंगे तो 6 महीने से डेप लगेगा। 30,000 का 10% आप निकालोगे तो 3,000 रुपये आएगा, वो आएगा एनुअली। हमें चाहिए यहाँ पे इस साल के लिए हाफ ईयरली, 6 महीने यूज़ करिए, तो 3,000 का आधा हो गया आपका 1,500 रुपये। तो तीनों डेप प्लस करके हमने बाहर लिख दिया 16,500 रुपये। 9,000, 6,000 और 1,500 प्लस करके बाहर लिख दिया 16,500 रुपये। अब हम इस डेप को लिखने के बाद हम इसका बैलेंस निकालेंगे। वही मशीन 1 में से मशीन 1 का डेप माइनस कर दो, 83,250 में से 9,000 माइनस करोगे तो 74,250 आपका मशीन 1 का डेप आ गया। 58,500 में से मशीन 2 का डेप माइनस करोगे तो 52,500 मशीन 2 का डेप आ गया। 30,000 में से मशीन 3 का डेप माइनस करोगे 1,500 रुपये, तो 28,500 रुपये हमारा मशीन 3 का डेप आ गया, बैलेंस आ गया, सॉरी। तो तीनों का बैलेंस आ गया, हमारा टोटल आ गया 1,55,250। 1,55,250 हम बैलेंस लिख देंगे। फिर वही हम दोनों तक का टोटल लिखेंगे, 1,71,000 रुपये, 71,750 रुपये आ गया है। अब हम 2006 साल के लास्ट में पहुँच रहे हैं, इस क्वेश्चन के लास्ट में पहुँच रहे हैं कि तीसरा जो साल है हमारा उसमें पहुँच रहे हैं। हमने बैलेंस लिखा 2006 1 अप्रैल, तीनों का बैलेंस निकले 1,55,250। यहाँ क्वेश्चन शुरू करने से पहले, इस पॉइंट को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बता देता हूँ कि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन होगी।
हमें क्वेश्चन दे रखा है 2006 में पूछते कि सर कि जो हमारी पहली मशीन थी जो हमने जुलाई 2004 में खरीदी थी वो अप्रैल 2006 में आके हमने बेच दी। कितनी बेची थी? पूरी नहीं बेची है। पिछले क्वेश्चन में हमने मशीन पूरी बेची थी, या हमने मशीन पूरी नहीं बेची है, हमने मशीन का एक भाग बेचा है। कितना? एक तिहाई। एक तिहाई को बोलते हैं हम 1/3 पार्ट। 1/3 पार्ट बेचा है, तो 1/3 पार्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। नीचे हमने वर्किंग नोट दिखा रखा है आपको, देखते हैं। पहले वर्किंग नोट से पहले हम देखते हैं कितने की बिकी। 9,000 की। उसकी एंट्री कर लेते हैं। 2006 अप्रैल 1 कब बेची है? 2006 के अप्रैल में, साल की शुरुआत में बेची है, तो कोई दिक्कत है नहीं। हमने यूज ही नहीं करा उसको, तो पहले शुरुआत में बेची थी। अगर यूज करो तो डेप्रेशन लगा देते हैं, तो हमने यूज नहीं किया तो ऐसी बेच दी। 9,055 लिख दिया टू कैश बाय कैश अकाउंट, सॉरी बाय कैश अकाउंट 1/3 9,000 रुपीज। अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस की। हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, कैसे करेंगे नीचे देखते हैं। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, ये ट्रिक हमने सीखी थी, तो ट्रिक के साथ हम देखेंगे कि दो ट्रिक हमने लिख रखी है कैसे कैसे है। और भी कैलकुलेशंस के पीछे हम आपको दिखाएंगे इसके साथ ही। पहले हम इसकी दोनों वैल्यू लिख लेंगे। ओरिजिनल वैल्यू कितनी है इस मशीन की? 90,000 रुपये। हमारी पहली मशीन है, पहली मशीन की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है? 90,000 रुपये। और पहली मशीन की करंट वैल्यू कितनी है? 2006 अप्रैल में कितनी वैल्यू है इसकी? 74,250। इसकी करंट वैल्यू कितनी है? करंट वैल्यू कितनी है इस मशीन की 2006 अप्रैल में? 74,250 रुपये। अब हम इन दोनों वैल्यू का अलग अलग पार्ट कर लेंगे। हमने जितना बेचा वो अलग, जितना बच रहा है वो अलग। बेचा कितना है? 1/3, तो हमने ओरिजिनल वैल्यू का 1/3 पार्ट अलग कर लिया, और बचा हुआ 2/3 पार्ट अलग कर लिया। 1/3 पार्ट निकाला 30,000, 30,000 आ गया, और 2/3 पार्ट निकाला 60,000, 60,000 रुपये आ गया। ऐसे हमने करंट वैल्यू का हमने 1/3 अलग निकाल लिया, 24,750 आ गया, और 2/3 अलग निकाल लिया, 49,500 आ गया। तो हम जो प्रॉफिट और लॉस निकालते हैं वो करंट वैल्यू से तो निकालते हैं, और जब डेप्रेशन निकालते हैं तो हम वो ओरिजिनल वैल्यू से तो निकालते हैं। तो हम जो प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे वो सिर्फ करंट वैल्यू पर निकालेंगे, और उतने पे निकालेंगे जितना बेचा है। बेचा कितना है? 1/3। करंट वैल्यू कितनी है 1/3 की? 24,750। मतलब 24,750 की चीज को हमने 9,000 में बेच दिया। हमने बेचा 1/3 है, और 1/3 की करंट वैल्यू कितनी है? 24,750। तो 24,750 की वैल्यू को हमने 9 बेच दिया, तो सीधी सी बात है 24,000 की वैल्यू को भी 9 बेचोगे आप तो आपको लॉस ही होना है। तो हमारा पहला आंसर आ गया 15,750 रुपये लॉस। इसके आगे हम चलते हैं बचे हुए पार्ट के बारे में। बचा हुआ पार्ट जो है हमने पूरी साल यूज करा, जब पूरी साल यूज करा टैप भी पूरी साल लगेगा। बचा हुआ पार्ट कितना हमारा? 60,000 रुपये। 60,000 को जो पूरी साल यूज करोगे तो उसको डैप पूरी साल का लगेगा 10%, 6,000 रुपये। तो मशीन 1 पे हमारा डैप आ गया 6,000 रुपये, जो हमारा बचा हुआ पार्ट है। 60,000 रुपये का 10%, 6,000 रुपये। ठीक है जी, हमने मशीन 2 का भी डैप लगा दिया, उसकी भी ओरिजिनल कॉस्ट 60,000 रुपये थी, तो 6,000 उसका आ गया। मशीन 3 का डैप लगा दिया, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 रुपये की थी, 3,000 रुपये आ गया। अब बात आती है बैलेंस की। हमारा जो डैप लगा वो तो ओरिजिनल लग रहा है, और हर साल जो बैलेंस निकल रहा है वो करंट पे निकल रहा है। मशीन 2 की जो करंट वैल्यू है, मशीन 1 की सॉरी, मशीन 1 की जो करंट वैल्यू है बचे हुए पार्ट की 2/3 की, 2/3 पार्ट की, वो है 49,500, 49,500। जब 49,500 पर टैप हमारा 6,000 पे आया है मशीन 1 पे, तो हम उसका बैलेंस निकालेंगे। 49,500 में से 43,500 माइनस कर देंगे, सॉरी 49,500 में 6 माइनस कर देंगे, 43,500 हमारा मशीन 1 पे बैलेंस आ जाएगा। मशीन 2 पे 52,500 में से जो उसकी वैल्यू देखी है 6 माइनस किया, 46,500 आ गया। मशीन 3 में से 48,500, 3,000 माइनस किया, 25,500 आ गया। तीनों बैलेंस को हमने बाहर दिखा दिया, 1,15,500 हमारा आंसर आ गया, जो कि ऊपर आपका आंसर मैच कर चुका है। अब हम जो हमने कैलकुलेशन पढ़ी थी अभी नीचे वाली लॉस ऑन सेल की, हम उसको एक बार फिर से देख लेते हैं पीछे अगली शीट में। यहाँ हमने दिखा रखा है लॉस के बारे में। वर्किंग नोट ऑन सेल ऑफ मशीन फर्स्ट। हमारी जो मशीन फर्स्ट है वो 24,750 की है, 24,750 उसकी वैल्यू है। करंट वैल्यू 1/3 की करंट वैल्यू 24,750 हमने दिखा रखा आपको पीछे कैसे कैसे वो आया है। उसको हमने ज़रा बेच दिया, 15,750 का हमारा लॉस आ गया, तो हमारा आंसर ये आ गया। अब जो हम डैप लगाते हैं हमने रखा यूज ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। डैप
हमेशा ओरिजिनल वैल्यू पे लगेगा, लेकिन जो बैलेंस निकलेगा हमेशा करंट वैल्यू पे निकलेगा। डेप लगाया हमने रेस्ट पार्ट पे, टू थर्ड पार्ट पे 60 हज़ार का 10% 6000, और हमने उसके ऊपर करंट वैल्यू के साथ बैलेंस निकाला 49,500 में 6 माइनस किया 43,500 रुपये, जो हमारा आंसर आ गया 43,500 मशीन फर्स्ट का। दोस्तों यहाँ क्वेश्चन ये खत्म होता है, इसका हम एंड में टोटल लिख देंगे 1,55,250, यहाँ हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। और साथ ही साथ हमारा पहला मेथड जो है हमारा फिफ्थ हैंड मेथड, उसके तीनों टाइप के क्वेश्चन खत्म होते हैं। इससे हार्ड क्वेश्चन इस टाइप में, इस मेथड में नहीं आएगा, ये सबसे हार्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर जो हमने 1/3 की बात करी थी, किसी क्वेश्चन में 1/5 हो जाता है, 1.5 हो जाता है, वो डिपेंड है क्वेश्चन के हिसाब से, 1/4 हो जाता है। तो जैसे जैसे देखा हम कैलकुलेशन वैसे ही दिखा देंगे, जैसे हमने आपको कैलकुलेशन दिखाई है, इस तरह से कैलकुलेशन आप दिखाओगे तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसान पड़ेगा, कोई परेशानी नहीं आएगी। बाकी अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने परेशानी लिख के भेज सकते हैं। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ना भूलिए, ताकि हम मोटिवेट रहें और आपके लिए वीडियो बनाते रहें। थैंक यू फॉर फ्री क्लासेस गाजियाबाद एंड नमस्ते। Repping, oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know